प्रणाम बेटा। जय हिंद बेटा। बैठो बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आ तो बाकी में घने खुश हो रहे हो, मन बेरा तारी खुशी का बताऊं। बताइयो। SCRT की कक्षा चौथी विषय हिंदी और पाठ है आखिरी। न्यू सोचो हो इस किताब की थोड़ी सी रांद कट जाए ना, न्यू नहीं सोचना चाहिए बेटा। आखिरी पाठ करांगे और फिर दुराई करांगे। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सारे पाठ हैं, एक तले कन पांचवी कक्षा तक सारी किताब सापना है। मजे मजे तक खुशियों कन पढ़ा करो। तो आज आप करने जा रहे हैं भाई 15वां पाठ, माँ को अपनी माँ तय पत्तर लिखा है एक छोरा ने। और वो ने बोलिया आरी माँ तो कद आवेगी। उसकी माँ बुका है कह बिगी माँ मैं कह। और उन्हें बोलिया मेरा जी को नहीं लग रहा, मैं तो एडा नहाऊं सूँ धोऊं सूँ तो मैंने कि मैं कमी को नहीं। फिर मैंने कल ने छुड़गी तो तोड़ी सी आ जिए चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी मोर के शिकायत करी ने बोलिया मेरा तो तेरा बिना जमाए खान न नान न जी नहीं करता। तैयार हो बे चुनु मनुआ? यस सर। पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह है बेटा तेरा। करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से। पर ऐसा लगता न मिली हो बरसों से, पर ऐसा लगता न मिली हो बरसों से। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती। क्या जाने क्यों तेरी सुधि है मुझको आती, क्या जाने क्यों तेरी शुद्धि है मुझको आती। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ, जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ, और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ। क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है, खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है। यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई। या मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई, या मेरी शुद्धि नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको। क्या जाने क्यों तेरी सुधि आती है मुझको, क्या जाने क्यों तेरी शुद्धि आती है मुझको। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊंगी, माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊंगी। तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना। पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्थर दिखाना, नानी रोके अगर उसे यह पत्थर दिखाना। या अपने ही साथ उसे भी लेती आना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूंगा, तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूंगा। बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूंगा, बाट देखता यही द्वार पर अड़ा रहूंगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, एक बार फिर याद दिलाता हूँ मैं तुझको। आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको, आ
केशव प्रसाद पाठक इसके कवि हैं भाई। बिल्कुल देखो असलियत में पायल के आंसू आ गए हैं आकाश के, क्योंकि माँ की याद ऐसी होती है। कोई बात नहीं प्यारे बड़को, देखो जो माँ होती है बहुत बड़ा खजाना धन है, अनमोल हीरा है इस धरती पर, हमारे लिए सबसे अनमोल चीज़ है। जो माँ को आदर देते हैं बच्चे, माँ की इज्जत करते हैं, माँ का वात्सल्य को नहीं भुलाते हैं, वही माँ की कीमत समझते हैं। तो प्यारे बालको देखो इसमें एक बालक पत्थर लिखा है, उसकी माँ उसका मामा का बिग्गी 2-4 दिन मिलन फेटन खातर है। क्यों, उसने भी अपनी माँ प्यारी लागा है, अपनी माँ ने यानी कि तारी नानी, तो मिलन फेटन खातर बिग्गी 2-4 दिन में वो बालक है यूँ का कुछ ना लिया, खेल खिलौने मैं कुछ नहीं लेना चाहता, मैंने तो रोटी भी नहीं स्वाद लगती, तेरे बिना नहाने जाऊँ हूँ तो मैंने तो सुनना घर खाना हुआ है तोड़ी है जे। और जे मेरी नानी रोका तो उसने भी गले गेट लिए गाड़ी में। तो भाई प्यारे बड़को देखो माँ अपने बच्चे को कितना वात्सल्य है और कितना ममतामयी प्रेम देवस है, तो बालक भी उतना ही प्यार इस चिट्ठी में दर्शावा है। चिट्ठी गेड़ा से माँ का जंदे यूँ कहूँ तो मैंने कोई घाटा को नहीं अड़ा इस घर में, सारे मेरे बाबू मेरा दादा मेरी बेबे बहन भाई जो भी हैं सारे प्यार तर रखें से, फिर तेरे बिना तो घर जमा सुनना से तोड़ी है जी। तो या अपन ने कविता करी इसमें मोटा मोटा और न्यू एंड जा एक बारी। पूजनीय माता जी आपके चरणों में मैं आपका बेटा प्रणाम करता सूँ, यानी कि आपको नमस्ते बोलो सो एडे सारे राजी खुशी से। अगली लाइन का शरणार्थी बन गया और आशा है कि ओड़े भी सारे ठीक ठाक होंगे। ए माँ तू कल परसों नानी का गई थी, मैंने तो ऐसा लगा जिनको कई साल हो गए गई न, ऐसा टाइम बीतन लग रहा है, एक एक पल पल भारी हो रहा है। मेरी तो जान ने खड़ा हो गया और तेरा बिना मन कि मैं भी चीज़ नहीं सुहान दिया है, और तेरा विचार मेरा मन में अंदर हुआ और कि मैं विचारे नहीं आंदा। जब कपड़े तैर कर ना मैं नहान खातर जाऊँ हूँ तो सुनना घर खाली बैठा पाओ है अपना आपने, जे रोटी राटी भी खाऊं तो माटी वर्गी लग है, मजा नहीं आंदा। तेरे हाथ की रोटी नरिये मजा आवा है माँ तोड़ी है जे बसले। और हालांकि मने कोई दिक्कत को नहीं आड़ा, मेरे सारे संभाल रख रहे हैं, लाड प्यार तो रखा से मना फिर तना मैं भूल नहीं पाता बिरनी क्या था सारी हण तो मन में याद रवा है। तो इनको थी मैं कल परसों ना आ जाऊँगी और मैं तेरे खातर खिलौने ले आऊँगी, मन्ना नहीं मेरा खिलौने खिलाना का मार गोली यार। तो तरकना पहली बस्ता है जी, मेरी नानी ने भी गला लिया ये जेवा रोका तो, और मैं तेरी बाट देखता पाऊंगा एडी ठट्ठे का ना दरवाजा का मैं बरना में खड़ा पाऊंगा तो ना तोड़ी आ जाए बसले। और फिर एक बार और याद दुआ हूँ कदे भूल जाए, बस तड़का परसों में पक्का आ लिए जे मेरे तो अच्छा प्रेम करा है सच्चा प्रेम करा है। तो ये हो गया भाई इसका सरला अर्थ है, समझ में आया भाई बड़को रे? हाँ जी। प्यारे बड़को देखो जो भगवान का रूप हुआ है माँ बाप जो अपने जन्म देवा है, सीधा भगवान जन्म किसे नहीं देता और ना कोई चूर्ण की पुड़िया में लगड़ता भाई, सीधी बात है। माँ बाप जन्म देवा है तो भगवान का रूप हो गए हैं, तो अपने माँ बाप का कहना भी मानना चाहिए, मान सम्मान इज्जत करनी चाहिए। वो अपना सदा ही भला चाहोगे, कदे भी बुरा नहीं चाहोगे। अपना माँ बाप है हर एक बात अपनी भलाई के लिए करेंगे, बुराई के लिए नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दिल तक बहुत प्यार प्रेम करा अपने माँ बाप है, उनका कहना मान्या करो। और जो बालक अपने माँ बाप को जो बड़िया का बोलिया और कुआड़ का छोलिया कहा करा है नहीं मैं को जा करा है, माँ बाप को नकारेगा, माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, वो बालक आगे जाकर निकम्मा निकम्मा बनेगा, उसको सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो अपने अध्यापक आचार्य विद्वान माता पिता सभी को भगवान के समान मानकर उनका कहना मानना चाहिए। अभ्यास के प्रश्नों के और जवाब देने हैं भला क्या थे, तो हमने आइए शब्दों के अर्थ है जाने, कष्ट मैंने, तकलीफ, कुशल, ठीक ठाक, चरण, पैर, पूजनीय या पूज्य, पूजा करने में योग्य, द्वार मैंने, दरवाजा, प्रणाम मैंने, नमस्कार, सुधी का अर्थ है, याद, सुहाती का अर्थ बताओ, अच्छी लगती, ढूंढे ठा दिया बजमा भाई। कविता से, कविता से, पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र बेटे ने माँ को लिखा है। बालक को अपनी माँ की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर नानी के घर गई हुई थी। नाना का बिग्गी उसकी माँ। बालक को खिलौनों से ज्यादा माँ की फिक्र है, इस बात का पता किन पंक्तियों से चलता है? इसमें एक लाइन आई थी भाई, अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना पर पहली गाड़ी से अब वापिस आ जाना। तो पृष्ठ 94 पे यह बात बता रखी है ऊपर ली 2 लाइना में कि भाई तो मेरे खातर की में भी ना ले आइए, चाहे खेल खिलौने छोड़ और तू आज बस कर ली मेरे खातर तो ले। आपकी बात, आपकी बात, जब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं चली जाती है तब आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता माँ
माँ की बहुत याद आती है। अच्छा को नहीं लगता। मेहमान के आने पर आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? हम उनका स्वागत हाथ जोड़कर करते हैं। तो भैया हाथ जोड़ कर प्रणाम बोलो। न्यू कहा करें हराए बड़को आ बैठ पी पानी तीन चीज कड़िया ते नहीं लानी। इसका मतलब है कोई विद्वान अनजान अतिथि जो भी अपना मेहमान आवा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप है ना मुड्डी माटी दे दो, ठंडा पानी दे दो पीड़ने, आओ जी बैठो जी, इज्जत के बोल बोल दो, क्योंकि 1000 गुना होकर ना ऐसी चीज़ है जो वापस मिला अपने इज्जत है। आप एक प्यार का शब्द बोलेंगे तो वो याद रखेगा भाई फलाना का है, फलाना बालक है और मैं गया था तो हैरा हो जाएगी उसकी तबीयत जमानी सुनकर ना। अगर मैं गया था तो मेरी बहुत इज्जत करी और वो याद रखेगा तब ने। और जब भाई ऐ कहना कोई पूछर मुड़ा सा क्वाड खोल कर तेरा बाबू सर है अरे कोई नहीं और फिर उल्टे टेलीविजन देखने लगी जो तो अगला बुरा मानेगा भाई अटकला आने नहीं जी करेगा उसका। तो अपने आए हुए का मेहमान का आदर सत्कार करना चाहिए। नानी रोके अगर उसे यह पत्थर दिखाना। क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? सर जी रोक क्या तो होगा फिर नहीं उसकी माँ ने बोले हो गया चिंता कर दे होंगे ओडे। माँ ने नानी को क्या कहा होगा? माँ ने नानी को कहा होगा कि मेरा बेटा मेरी चिंता कर रहा से यानी कि तेरा देवता बुलावा से मने इसलिए मने जान दे रही माँ न्यू कहा होगा। ठीक है ना? हाँ जी। कविता से आगे कविता से आगे माँ बेटे को अपने साथ क्यों नहीं ले गई होंगी सोच कर बताएं। बेटा स्कूल जाता होगा उसकी छुट्टियां नहीं होंगी। कोरोना आ रहा होगा रे के बेरा घर आए होगा कि भाई बाहर तो खतरा ज़्यादा है तो और कोई कारण भी हो उसका है वो बीमार हो गया हो कोई और बात होगी हो मतलब है ज़रूरी काम हो गया हो अक भाई कड़ियाँ मोटरसाइकिल पे गई होगी बैठना जगह नहीं होगी कुछ भी उसका है भाई। माँ अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ को ऐसा क्या काम हुआ होगा जिसके कारण उसे जाना पड़ा? माँ की तबीयत खराब हो गई होगी। हो उसका उसकी नानी बीमार होगी हो या उसका नाना का कि मैं ज़रूरी काम हो गया हो उसका हुआ और कि मैं काम भाई बात नहीं अंदर जा रही हो भी और के नानी रोके अगर उसे यह पत्थर दिखाना। क्या नानी ने माँ को वापस आते समय रोका होगा? माँ ने नानी को क्या कहा होगा? हाँ माँ ने नानी को रोका होगा। क्या बोली होगी? नू बोलिया कहनी रुक जे ना 2-4 दिन के गणा पेड़ा पड़ा से है तो फिर उसने पत्थर दिखा दिया होगा। अरे वह पत्थर देख दे न्यू कह दिया होगा ओहो मेरा जो उतर हुआ सा जय बेटी तोड़ी फिर तो पलड़ी है बस 7 वाली पकड़ ले और बस ले चल यारी का पड़ोला छोड़ के आऊँ टायर पे पानी गिर के आऊँ तोड़े तोड़े चलो भाई बिना सुरुट दो काम ने। भाषा की बात पढ़े समझें और लिखें पूजनीय माता जी के चरणों में बहुतेरा तो पूजनीय का अर्थ है भाई जो पूजा करने योग्य हो। तो विचारणीय का अर्थ क्या होगा भाई? फिर विचार करने योग्य जो विचार करने योग्य है जिसके ऊपर चिंतन मनन करने योग्य कोई बात है महत्वपूर्ण है वो विचारणीय हो गया। आदरणीय क्या हो गया भाई? आदर करने योग्य आदर करने हो गया आदरणीय। पठनीय क्या हो गया रे? पढ़ने योग्य किताबों है अपनी है सारी पढ़ने योग्य हुए है। दर्शनीय देखने योग्य तो भाई कोई बढ़िया है नाटक है कोई किताब है या कोई भी आप टेलीविजन में कोई भी बढ़िया चीज़ देखा या फोन में अपना हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है जो दर्शनीय है। अड़ंग बड़ंग दर्शनीय को नहीं होता या जो काम की चीज़ है ज्ञान की चीज़ है वही दर्शनीय हुआ है। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर चक्कर मारा करो भाई दर्शनीय है। आगे है नानी रोके अगर यह पत्थर दिखाना। इस वाक्य में आए पत्थर शब्द में त्रय संयुक्त व्यंजन आया है जो त हलंत और रै से बना है। नीचे कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजनों का पता लगाएं कि वे किन वर्णों से बने हैं। ज्ञानी में ज्ञ वर्ण आया हुआ है भाई के तो यू 2 वर्णा मिलकर बन रहा है ज्ञ। जे ज़्यादा ज्ञान चाहिए नहीं था हमने तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर यू सारा मसाला मैंने समझा रखा बोर्ड पर वीडियो का तौर पर। और ज्ञ किस वर्ण था बन रहा है भाई? जय हलंत जय जहाज वाला और ये ज वाला। तो भाई जय हलंत जमा ये से जय बनाया है। संस्कृत में इसका उच्चारण हुआ है जय और हिंदी में कहने लग गए ज्ञ। तो ज्ञानी को नहीं सही शब्द है ज्ञानी है। विद्या
द हलंत और यह विद्या, और कई बार किसने ध बोलना है, विधा को नहीं यू, विद्या। विद्या। श्रवण, श्रवण, स हलंत जमा रे। दुआला श यानी कि तालव्य श, उच्चारण स्थान नहीं आते हो तो फिर भाई याद दुआना चाहूंगा मैं। हरिकेश कापरो यूट्यूब चैनल पर सारे वर्णों के उच्चारण स्थान दे रखे हैं मैंने। श हलंत और र पूरा। क्षमा, क्षमा, क हलंत जमा श। श भी आओगा पेट पर, जो मूर्धन्य श बोला कर रहे हैं। करता है प्रणाम प्यारा यह है बेटा तेरा, मतलब इसमें न्यू लिखा है कि भाई मैं तेरा प्यारा बेटा सूं और तना मैं प्रणाम नमस्ते नमस्कार बोलूं सूं। इस वाक्य में तेरा शब्द माँ के स्थान पर आया है जो कि सर्वनाम है। कविता को ध्यान से पढ़ें व बताएं कि कविता में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। तू, कोई, मुझे, उसमें, मुझको, तेरी, यह, हम और तुम। तो यह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, चाहे उसकी माँ का, चाहे पत्थर का नाम पर, चाहे कोई घर में कोई और सदस्य के नाम पर, चाहे खुद उस बच्चे का नाम पर। तो वह किसी भी संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग करे जावा उन्हें सर्वनाम बोलिया करें से। यानी कि जो करीब मैं थारा शब्द प्रयोग करूँ, थारा, तेरा, उसका, आपका, मेरा, ये शब्द के हैं सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा के जगह पर आ रहे हैं। आपने कितना सीखा, आपने कितना सीखा। अगले अगले ठाडू ठाडू बोल ले भाई पढ़ा तो। ये सर जी पछले में के कमी रहेगी। पछले भी बोल ले भाई। ये इन शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। श्रमिक का अर्थ मजदूर हो है कि मेहमान हो है भाई। मजदूर। और ग्वाला मैंने गाय चराने वाला। कदे दूध पीने वाला होता हो ग्वाला, ना जी। गाय चराने वाला हुआ है। अच्छा। शीघ्रता मैंने, जल्दी से। और कुशल मैंने क्या हुआ है भाई। ठीक ठाक। रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरे। यू पछले 5-7 पाठा का निचोड़ है भाई। ये देखांगे यादगिरी है कि नहीं, ता मैं बादाम खाते होगे तो इनके जवाब दे दोगे, कदे भूल गए हो। खालिस्तान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, चीन को या जापान को। जापान को। कोरोना देने वाला चीन का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था वैसे जमा। तोको के भाई का नाम खालिस्तान है। शेराली। खालिस्तान संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। टोक्यो। ले बस साइड ले लो भी बस ले खींच कर ना। निम्नलिखित के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। माता के 2 पर्यायवाची शब्द रहे। मातृ, मैया, माँ, जननी। 4 बता दिए, मन तो 2 ही पूछे थे। फूल के, सुमन, कुसुम, पुष्प। रात्रि के 2 समानार्थी शब्द। निशा, रजनी, रात। तो बहुत बढ़िया बता रहे हो भाई। गाय के और बता दो भाई। गाय, सुरभि, धेनु। धेनु, सुरभि, गाय, बहुत बढ़िया। और गऊ भी कह दिया कर रहे हैं भाई। दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखें। एक विशेष गुण है भाई इनमें। पर्वत का गुण बताओ, गहरा हुआ है कि लंबा हुआ है कि मोटा हुआ है कि ऊंचा हुआ है। ऊंचा। और दूध का एक विशेषता बतानी है वे इसकी, यू काला हुआ है कि लाल हुआ है कि सफेद हुआ है कि पीला हुआ है। सफेद। विशेषता हुआ है जो उसका रंग, रूप, आकार, गुण आदि बतावे। जरूरी को नहीं गुण बताए जावा, अवगुण, खोट, दोष, जो करता में शरारती हो तो यह विशेषता होगी तारी, ठीक है नहीं। हाँ जी। हाँ बरा है, हाँ जी। शरारती हो ना जी। फिर हाँ क्यों बरी। चलो आगे देखो। सही कथन के सामने टिक का व गलत के सामने कांटे का निशान लगाएं। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ। सही है भाई। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था। गलत। दर्शनीय शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखें। यह फूल दर्शनीय है। यह फूल दर्शनीय है मतलब देखने योग्य है। हमारा स्कूल भी दर्शनीय है, बहुत सुंदर है। और भाई हरिकेश का प्रो यूट्यूब चैनल भी दर्शनीय है क्योंकि ज्ञान का ब्रॉडकास्ट है। देखा करो, फायदा उठा करो, ज्ञान बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, नाम होगा। और बड़े होकर ना टेस्ट की तैयारी कर लोगे तो कड़ियाँ पैरों पे खड़े हो जाओगे भाई। वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखें जो प्रशंसा करने योग्य हो। सारे एक वाक्य में समेट दो इसने। प्रशंसनीय। प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसनीय। और जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। और जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। चेरी उत्सव कब मनाया जाता है? जापान में जब चेरी पेड़ों
चेरी के पेड़ों पे फूल लग जाए जापान में तो चेरी उत्सव मनावा है भाई वहाँ लोग। बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? बालक ने कंस को गीता पढ़ाने की बात की है। कोई ने बोला कंस सुधर रहा होगा तो गीता पढ़ा दूंगा, नहीं तो उसने धरती पता खत्म कर दूंगा, मैंने मथुरा जाना से एक बारी बांसुरी दुआ दे। जिन ने अलादीन की सहायता कैसे की? जिनने अलादीन को धन दौलत दी, महल दिया, गुफा में तक काट दिया और उसने बहुत ज्यादा उसका ब्याह शादी भी करा दिए। बालक को माँ की याद क्यों आती है? क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर नानी के घर चली गई थी। नानी का बिग्गी और वो पाछत है कल्ला रह गया तो कहा माँ तोड़ी आ जे खेल खिलौना न लाइए तो कल आ जाइए बस ले इसे पे पाठता भाई ले भाई अपने सारी की सारी किताब पूरी इसे तरिया सारा ईवीएस गणित और इंग्लिश की वीडियो मिलेंगी गन खरीदता मने और पहली तले का 5 मिनट का जड़े भी तारी कमजोरी हो रहा था कमजोरी अपने दूर कर लियो और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे फिर गेड़ा मारियो। पहली तले का 5 मिनट का सिलेबस नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी व्याकरण 2 से 30 पहाड़े और विज्ञान का बरोटा है भी टेस्ट की तैयारी करनी है। जो भी बच्चे हैं जीके वगैरह हरियाणवी बोली समझ हरियाणवी कहावत हरियाणवी जीके बहुत कुछ कुंदड़ा लग रहा है। और भाई चैनल अच्छा लग गया पसंद आया हो तो आगे बढ़ा दियो आगे बांट दियो शिक्षा बैंडी और बढ़िया करा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम आज एक सदस्य को जरूर जोड़ कर सोएं क्योंकि शिक्षा का केंद्र है और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है। सर जी आपने तो कर दिया सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे शाबाश और बोलो बच्चों जय हिंद। जय